ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। शांति मंत्र का मंत्र नंबर 2। ओम द्यौः शांतिः ओम द्यौः शांतिः अंतरिक्ष शांतिः अंतरिक्ष शांतिः पृथ्वी शांतिः पृथ्वी शांतिः आपः शांतिः आपः शांतिः औषधयः शांतिः औषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिः वनस्पत्याः शांतिः विश्वे देवाः शांतिः विश्वे देवाः शांतिः ब्रह्म शांतिः ब्रह्म शांतिः सर्व शांतिः सर्व शांतिः शांतिरेव शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम शांति माने जिसने ना असतो विद्यते भावों के रहस्य को पहचान लिया है। शांति माने हमने ये समझ लिया है कि ये है ही नहीं। द्यौः शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति है ना, वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति, ये है ही नहीं। हमने गुरु भगवान से पूछा कि इसमें कहते हैं ब्रह्म शांति, तो वो कहते हैं कि अगर तुम जो आपकी अनुभूति में मैं हूँ इसके सिवा किसी और को ब्रह्म समझ रहे हो तो उसकी भी शांति ही। ये समझ जाओ कि वो नहीं है, वो तुम्हारी कल्पना वाला है। तो भगवान गीता तत्वालोक का सत्संग हम लोगों का चल रहा है और उसके साथ में और भी ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं का चल रहा है। तो गीता तत्वालोक जो है ये श्रीमद् भगवत गीता की तात्विक व्याख्या है, तात्विक भाष्य है परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ महात्मा उड़िया बाबा जी के द्वारा। इसमें हम लोग का 10वां अध्याय चल रहा है और 10वें अध्याय में मंत्र नंबर 1 चल रहा था, उसका ज्ञानेश्वरी गीता से चलना है। तो एक बार मंत्र ले लेते हैं जी, फिर ज्ञानेश्वरी गीता से डॉक्टर भगवान के मुख से सुनेंगे। भूय एव महाबाहो भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः शृणु मे परमं वचः यत्ते अहं प्रीयमाणाय यत्ते अहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया वक्ष्यामि हितकाम्यया। जी भगवान, डॉक्टर भगवान के मुख से व्याख्या ज्ञानेश्वरी गीता इसी मंत्र की 296 पेज। जी प्रणाम भगवान। तो
पहले इसकी बहुत लंबी उन्होंने संगति और भूमिका बांधी थी कि शिष्य यदि इंटरेस्टेड हो तभी बताना चाहिए, तो उन्होंने उसका व्याख्या दी। अब इस श्लोक के अर्थ में कह रहे हैं संत ज्ञानेश्वर जी, मैंने अभी तक जितनी बातें कही थी वह सब सिर्फ यही जानने के लिए कि इस विषय की ओर तुम्हारा कितना ध्यान है। इस परीक्षा से यह सिद्ध हुआ कि इस विषय की ओर तुम्हारा ध्यान अधूरा नहीं बल्कि भरपूर है। सबसे पहले घट में थोड़ा सा जल डालकर ये देखा जाता है कि वह जल उस घट में ठहरता है अथवा चू जाता है, और जब वह पहले का डाला हुआ जल चूता नहीं तो उसमें और अधिक जल डालकर वह घट भरा जाता है। इसीलिए मैंने तुम्हें पहले थोड़ी सी बातें बतलाई थी, और अब ये सिद्ध हो गया है कि तुम्हें सब बातें बतला देना ही समीचीन यानी ठीक है। जिस समय कोई नया भृत्य नियुक्त किया जाए उस समय उसकी परख करने के लिए कोई कीमती वस्तु किसी ऐसी जगह पर रख देनी चाहिए जहां सहज में ही उसकी दृष्टि उस वस्तु पर पड़े, और जब उसके मन में उस वस्तु के प्रति लालसा न उत्पन्न हो और इस प्रकार वह अपनी विश्वसनीयता का पूरा भरोसा दिला दे, तब उस भृत्य को भंडार आदि के काम पर लगाना चाहिए। इसी प्रकार हे किरीटी, तुम मेरी कसौटी पर खरे उतरे और इसलिए अब तुम मेरे सब कुछ हो गए। सर्वेश्वर श्री कृष्ण ने इस प्रकार अर्जुन से कहा, और तब जैसे ऊंचे पर्वतों को देखकर मेघ भर जाता है और वृष्टि करने के लिए तत्पर हो जाता है, वैसे ही श्री कृष्ण भी प्रेम से भर गए और कहने लगे कि हे वीर शिरोमणि अर्जुन, ध्यान पूर्वक सुनो। पहले जितनी बातें मैं तुम्हें बतला चुका हूँ वही अब मैं फिर से बतलाता हूँ। जब मनुष्य प्रत्येक वर्ष खेती करता रहता है और प्रत्येक वर्ष उसे अच्छी फसल भी प्राप्त होती रहती है, तब खेती के लिए मेहनत करने में उसका जी नहीं उगता। बार बार अग्नि में तपाने पर और उसे साफ करने पर स्वर्ण की कांति और भी अधिक बढ़ती है। बहुत बढ़िया। इसीलिए हे पांडुसुत, लोग ये समझने लगते हैं कि स्वर्ण को अच्छी तरह तपाकर शुद्ध करना चाहिए। इसी प्रकार हे पार्थ, मैं तुम पर कोई उपचार नहीं कर रहा हूँ, बल्कि स्वयं अपनी लालसा और अनुराग से अपने ही संतोष के लिए ये बातें तुमसे बार बार कहता हूँ। लोग नन्हे नन्हे बच्चों को आभूषण पहना देते हैं, भला उन बच्चों को उन आभूषणों का क्या ज्ञान होता है, पर उन आभूषणों का सुख उपभोग माता की आंखें ही करती। इसी प्रकार ज्यों ज्यों तुम्हें आत्म कल्याण का लाभ होता है त्यों त्यों मेरा सुख भी निरंतर द्विगुणित होता जाता है। पर हे अर्जुन, अब इन अलंकारिक बातों को जाने दो। अब तो मैं स्पष्ट रूप से तुम्हारे स्नेह में भूल गया हूँ, इसलिए अब प्रेम से परिपूर्ण मेरा मन तुमसे वही बातें बार बार कहता हुआ भी नहीं आगाता। पर अब ये बातें बहुत हो चुकी, अब तुम अपने चित्त को एकाग्र करके मेरी बातें सुनो। हे अर्जुन, मेरा परम श्रेष्ठ वचन सुनो। इन वचनों में स्वयं परब्रह्म अक्षरों का रूप धारण करके तुम्हारा प्रगाढ़ आलिंगन करने के लिए आ रहा है। पर फिर भी हे किरीटी, मेरा वास्तविक और निश्चित ज्ञान अभी तक तुम्हें नहीं हुआ है। जो मैं यहाँ तुमको दृष्टिगत हो रहा हूँ वही मैं ये समस्त विश्व हूँ। जीवन हमको राजीव अग्रवाल ने बोला, हमारे सीनियर हैं, सुपरिटेंडेंट रहे हैं, रिटायर हो गए हैं, कि हमको तत्व ज्ञान का कोई रहस्य बताइए। तो हमने कहा बताया था परसों, लेकिन तुम्हारा घड़ा चू रहा है नीचे से, वो सब बह गया। तो कहने लगे सुयस को तो आप खूब बताते हो, वो तो जेब से निकालता है। और आपने कहा जरा खोलो 15वें अध्याय का पहला मंत्र, आप उसको बताते हो, हमको भी बता दो। तो हमने कहा तुमको नहीं बताएंगे, तुम्हारा घड़ा चू रहा है। भगवान
ये पराविद्या, ये वेदांत कभी किसी को बिना जिज्ञासा करे बताना नहीं, और अगर बताना तो जैसे अभी डॉक्टर भगवान ने पढ़ा, क्या बढ़िया बात, कि पहले बिल्कुल जरा सी बात बताना, और ये देखो कि वो बात उसमें टिकती है कि नीचे से चू जाती है। तो एक हमारी उमा चाची हैं, ये ओम की शादी में आई थी, तो माधव भगवान मिल चुके हैं अच्छा, काली भगवान, कंचन भगवान वगैरह भी मिल चुके हैं। तो वो हमसे कहती हैं कि श्रीकांत तुम बताते नहीं हो, वो तुम और बताओ, बड़ा बढ़िया रहस्य बताया था। तो हमने कहा चाची एक बार व्हाट्सएप पे बताया था, लेकिन वो बर्तन टूटा हुआ है नीचे से, बर्तन टूटा है, चू गया। हमने भगवान उनको अद्वैत का छोटा सा रहस्य बताया, उन्होंने हमको द्वैत के 4 भेजे। क्यों भगवान? तो भगवान याद रखना, ये अमृत विद्या है, इसको कहीं ऐसी जगह पर किसी ऐसे पात्र में मत डालना जिससे कि वो चू जाए, ये बताया जा रहा है। बिना जिज्ञासा के भगवान किसी को जरा सा भी मत बताओ। ये सारा संसार, इसमें लोगों को बिल्कुल खबर नहीं है कि ये जो जागने वाला संसार है, ये सपने वाले संसार से कुछ बढ़िया नहीं है, ये सही नहीं है। जैसे सपने वाला संसार झूठा है, वैसे ये जागने वाला संसार भी बिल्कुल कहीं है वह नहीं। न असतो विद्युते भावो, इतना बढ़िया रहस्य है। लोग अपनी 1-2 समस्याएं, 4 समस्याओं को दूर करने के लिए प्राण दिए दे रहे हैं, लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं तुम सत्य को पहचानो, तुम्हारी सारी समस्याएं एक साथ भाप बन के उड़ जाएंगी। देखिए, और वो सत्य तुमको कोई श्रद्धा करके जबरदस्ती ठूंसा जाए सो नहीं है, वो तुम्हारी अनुभूति में है, 24 घंटे तुम्हारी अनुभूति में है, और तुम अनुभव करते हो कि सब बदलता है, सब आता जाता है, लेकिन सब आने जाने वालों को जो मैं साक्षी अधिष्ठान आधार चैतन्य देखता हूँ, सो मैं आता जाता नहीं हूँ। मैंने जागने वाले संसार को देखा, ससुरा 24 घंटे भी नहीं रुका। उसके बाद सपने के संसार को देखा, वो भी 24 घंटे नहीं रुक सकता। फिर गहरी नींद वाले संसार को देखा, जो कि बड़ा पावरफुल, जागृत संसार और स्वप्न संसार की अम्मा, दोनों को निगल गया भाई। सुसुप्ति वाला अव्यक्त तो बड़ा पावरफुल, लेकिन हमको नहीं निगल पाया। हमने उसको भी देखा। हमने क्या देखा कि उसने कोई विंडो नहीं खोली, पेन ड्राइव देखी हमने, भगवान बंद, सभी का सभी को निगल गया सुसुप्ति। ये हमने देखा, अनुभव किया, हमको नहीं निगल पाया। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा है कि अगर ये अव्यक्त है तो तुम पहचानो कि तुम परम अव्यक्त हो। देखिए भगवान, तो भगवान बहुत महत्वपूर्ण बात दी आ गई कि बिना जिज्ञासा के कभी किसी को मत बताना, एक लाइन मत बताना। ये शास्त्र की विज्ञप्ति है। अगर उसने 2-4 गालियां दी तो उसका जिम्मेदार वो नहीं है, उसके जिम्मेदार तुम हो। तुमने कुपात्र को बताया। देखिए भगवान, तो यहाँ पर बड़े सुंदर सुंदर रहस्य बता करके अब भगवान आगे चलते हैं।
अब एक बहुत बड़ी घटना घट रही है। वो क्या? अर्जुन बेचैन है स्वरूप को जानने के लिए, क्योंकि 10वां अध्याय शुरू हो गया और बार बार भगवान इशारा करते हैं उस तत्व का, और अर्जुन को अनुभूति में नहीं आ रहा है। तो अर्जुन उस तत्व को जानने के लिए बेचैन है कि अरे कैसे उसको हम पहचाने, जो आता जाता नहीं, मरता नहीं, जो इसी शरीर में स्थित है, जो परमात्मा है। प्रकृति उसका बाल बांका नहीं कर सकती, और प्रकृति को क्षण मरण होते आते जाते प्रकृति की दुर्दशा को वो हमेशा देखता है। सो ही मैं हूँ। इस तत्व को जानने के लिए बेचैन है। और भगवान है बांके बिहारी। भगवान सीधे सीधे तत्व ना बता करके उसको मालूम क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं अरे अर्जुन, मुझे देवता लोग भी नहीं जानते। मुझे माने समझ गया ना स्वरूप को। जी। ये सभी भगवान कहते हैं मैं भगवान सभी के भीतर आत्मा रूप से बैठा हुआ हूँ, सबके अनुभव में 24 घंटे हूँ। लेकिन अर्जुन, मुझे देवता लोग भी नहीं जानते, मुझे महर्षि लोग भी नहीं जानते, क्योंकि देवताओं और महर्षियों का भी आधार उनसे भी पहले से मैं स्वरूप में पहले से ही हूँ। देखिए भगवान, इशारा कहाँ हो रहा है? स्वरूप की ओर, जो अपन लोगों की अनुभूति में 24 घंटा है। अगर आप देखते हो सामने गिलास है तो पहले आत्मा है, उसके बाद पता चलेगा गिलास। देखिए भगवान, अगर कहते हो मेरा बेटा, तो मेरा बेटा पता तब चलेगा जब पहले चैतन्य आत्मस्वरूप होगा, तब बाद में बेटा पता चलेगा। देखिए भगवान, अब भगवान यही गजब का रहस्य 10/2 में बता रहे हैं। तो हम 10/2 मंत्र को ले रहे हैं। माधव भगवान से गीता पदच्छेद सुनेंगे और फिर डॉक्टर भगवान से गीता तत्वालोक सुनेंगे। न मे विदुः सुरगणाः, न मे विदुः शुरगणाः, प्रभवं नाम हर्षयः, प्रभवं नाम हर्षयः, अहम् आदिर्हि देवानां, अहम् आदिर्हि देवानां, महर्षीणां च सर्वशः। महर्षिणां च सर्वशः। एक बहुत बढ़िया बात बताएं, इसमें आया एक शब्द विदुः। जी। न में विदुः, विदुः माने जानना। अच्छा, हमारे हिंदुओं में जो सबसे टॉप क्लास ग्रंथ है वो क्या है? वेद। वो किससे बना है? जानने से। विद, विद माने विद जानना। वेदों का परम प्रयोजन ये नहीं है कि तुमको कर्मकांड सिखा दे, करना नहीं है, जानना। हाँ, वेदों का अरे नाम ही है विद से बना है। अरे गुरु नाम ही विद से बना है, वेद। देखिए, एक जने ने हमसे कहा उसमें तो 80% कर्मकांड है, उसमें तो 16% उपासना है। तो हमने कहा हाँ, ये 80% 16% तुमको तैयार करती है कि तुम 4% को विदुः कर लो। जानने के लिए तैयार करती है। इतने ज़्यादा तुम गैर तैयार हो, मिसफिट हो, कि वेद को 96% लगाना पड़ा तुमको खाली तैयार करने में, जिससे कि तुम वेदों के शिरोभाग यानी ब्रेन को जान सको। भगवान वही शब्द का प्रयोग भगवान ने यहाँ किया है, पात्र को ठीक करने के लिए। हाँ, न मे विदुः सुरगणा, नहीं जानते हैं मुझे सुर माने देवता लोग भी। प्रभवम न महर्षयः, मेरी न उत्पत्ति को, प्रभव ने क्या होता है? उत्पन्न होना। जी। मेरी उत्पत्ति को न देवता जाने न महर्षि जाने। वो काहे नहीं जानते हैं? महर्षि काहे नहीं जानते हैं? क्योंकि मैं तो हमेशा से उनके पहले से ही हूँ। देखिए भगवान,
क्या बढ़िया इशारा जी। माधव भगवान से सुनते हैं अर्थ। जी। योग शब्द वाच्य अपने प्रभाव का वर्णन करके उसके जानने का फल बतलाना। हे अर्जुन, मैं प्रभाव मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न सुरगुणाना, न तो देवता लोग जानते हैं और न महर्षया, न महर्षि लोग ही जानते हैं। विदु माने जानते हैं। ही अहम सर्वशः देवानाम च महर्षिणाम आदि, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। क्या बात है भगवान, ये समझ लेना कि विदु की संगति बार बार लगेगी। हम आपको ठीक ठीक अर्थ बतावें। न मे विदुः पति लोग, न मे विदुः पत्नी लोग। हालांकि मैं पति और पत्नी दोनों का आपा बन करके 24 घंटे उनकी अनुभूति में हूँ। न मे विदुः बड़े बड़े महर्षया, हालांकि उनका आपा बन के हर समय उनकी अनुभूति में हूँ। न मे विदुः बड़े बड़े देवता, हालांकि उनका आपा बन के हर समय हूँ। लेकिन मैं विदुः, मुझे जानते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। क्यों? क्योंकि वो स्वरूप को पहचानते हैं। देखिए भगवान, मैं विदुः तत्ववेत्ता, लेकिन न मैं विदुः बड़े बड़े दानी, न मैं विदुः बड़े बड़े यज्ञ करने वाले। देखिए भगवान, और हर समय सबका आपा बन के मौजूद हूँ। एक बहुत बढ़िया राज बतावें कि पूरी दुनिया उसको ढूंढ रही है जिसके सिवा दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है। क्या माधव भगवान? उसी को ऐसी कहा जाता है कि ढूंढने वाला ही ढूंढा जा रहा है। हाँ, मतलब पूरी दुनिया किसको ढूंढ रही है? उसको ढूंढ रही है जो वो खुद है और जिसके सिवा दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है। क्या कमाल की बात है भगवान। एक्चुअली वो बहिर्मुखी होकर ढूंढ रहे हैं, हाँ, जो मिल नहीं सकता बाहर। तो अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा संगति लेते हुए ऊपर से 10/2। जी भगवान। तो इससे पहले संगति में ये आया था कि अर्जुन तो भगवान का प्रिय सखा है और उनका शिष्यत्व भी स्वीकार कर चुका है। वह तत्व जानने के लिए बेचैन है, इसीलिए अधिकारी और आर्त भी है। तो भगवान उन्होंने प्री कंडीशन सारी क्लियर कर दी कि ज्ञान किसको देना चाहिए। भगवान भी ज्ञान किसको दे रहे हैं। पहली बात तो वो भगवान का प्रिय है, सखा है। दूसरा, उनका शिष्यत्व। सखा होना काफी नहीं है, सखा तो और भी हो सकते हैं, पर वो शिष्यत्व स्वीकार कर चुका है, उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर चुका है। और तत्व जानने के लिए बेचैन है। क्योंकि आपने कहा था कि जब तक तीव्र इच्छा ना हो तब तक किसी को बताना नहीं चाहिए, तीव्र जिज्ञासा हो तभी बताना चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि ये अधिकारी भी है और आर्त भी है। जैसे 4 भक्त होते हैं, तो अभी इसको जिज्ञासु और आर्त में क्लासिफाई किया अर्जुन। अभी ज्ञानी तो नहीं है। बहुत बढ़िया। तो अब भगवान अपने पहले 2 श्लोकों में अपने ऐश्वर्य की महिमा बतला रहे हैं। भावार्थ है, मेरे जन्म के रहस्य को देवता और महर्षि भी नहीं जानते, क्योंकि मैं ही सब प्रकार देवता और महर्षियों का आदि कारण। भगवान, जिसका कभी जन्म हुआ ही नहीं, जो अजन्मा है, उसके रहस्य को कौन कैसे जानेगा। जैसे अक्सर हालांकि दृष्टांत पूरा तो नहीं फिट बैठता, पर मुझे अभी ध्यान आ रहा था, जैसे मेरे ख्याल में प्राय हर बच्चा अपने माँ बाप की शादी के एल्बम देख के कहता है कि मैं इस शादी में क्यों नहीं था। वो चीज है कि जो पैदा होने से पहले की चीज तुम्हारे पैदा होने से पहले भी उपस्थित, वो उनको तुम कैसे जानो।
तो भगवान के जन्म के रहस्य को कैसे जाना। अच्छा एग्जाम्पल। तो व्याख्या करते हैं, देवता इसलिए नहीं जानते कि स्वर्ग भोग भूमि है अरे वाह। और भोग प्रधान होने के कारण वे भजन नहीं कर सकते। नहीं कर सकते मेरा ख्याल उड़िया बाबा ने लिख दिया, पर ये कह लो कि जो भोग में लिप्त होता है वो नहीं करता, वो भजन नहीं करते। फिर बिना भजन किए वे भगवत अवतार का रहस्य कैसे जान सकते। बहुत बढ़िया। महर्षि लोग भी कर्म कांड में लगे रहते, महर्षि माने कर्मकांडी। जंगलों में वनों में हवन आदि करते रहते हैं, कर्म कांड में लगे रहते हैं, अतः वे भी इसे नहीं जानते। यद कर्मी ना विजानाति, अतः भक्त के अतिरिक्त भगवान के रहस्य को कोई नहीं जानता। गजब है। तो एंड पे ये बता दिया कि जो भक्त हो जाता है भगवान का, केवल वही इस गूढ़ रहस्य को जान सकता है। अब आगे भगवान शंकराचार्य ने भी यही अर्थ किया है कि केवल भक्त ही मुझे जान सकता है। आगे श्लोक 14 में भी कहते हैं, नहीं थे भगवान व्यक्तिर विदुर देवा न दानवा। भगवान के स्वरूप को ना जानने का कारण यह भी है कि जिसका कोई निमित्त या उपादान कारण होता है वही वस्तु जानी जा सकती है। भगवान का अवतार तो स्वेच्छा से होता है और वे स्वयं ही सबके आदि कारण है। इसके सिवा सबके दृष्टा और अधिष्ठान होने के कारण भी वे किसी के ज्ञेय नहीं हो सकते। अरे गजब। स्वप्न दृष्टा को कोई स्वप्न पुरुष कैसे जान सकता है, इसलिए भी उन्हें कोई नहीं देखता। बात बिल्कुल क्लियर कह दी भगवान। उन्होंने कह दिया जो भी जानने की चेष्टा करता है वो है तो स्वप्न पुरुष ही, तो कैसे जान लेगा स्वप्न दृष्टा को। बहुत बढ़िया। क्योंकि संसार में जब संसार ही असत्य है या स्वप्न पुरुष सारे ही असत्य हैं, मिथ्या है, तो उसी तरह ये जो दिख रहे हैं जागृत स्वप्न संसार में, ये सब तो कैसे उन्हें जान लेंगे स्वप्न दृष्टा को। अब प्रश्न उठाया, यदि भगवान आदि कारण होने के कारण देवता और महर्षियों के ज्ञेय नहीं है, तो भक्तों के भी तो वे आदि कारण हैं, वे भी कैसे उनकी महिमा जान सकते हैं। तो एक प्रश्न के माध्यम से आगे जवाब देते हैं उड़िया बाबा कि भगवान की तरह भक्त भी अनादि है, भक्तों के लिए ही तो उनका अवतार होता है, अतः वे ही उनके अवतार का रहस्य जान सकते हैं। भक्तों से भगवान की आत्मीयता है, इसलिए उनसे वे कोई दुराव नहीं रखते। इसका असली अर्थ ये आ गया, भगवान जो 4 तरह के भक्त बताए, यहाँ भक्त में उन्होंने ज्ञानी भक्त को ले लिया कि जिसे पता है कि मैं भी वही हूँ वो भी वही है, तो इसलिए कौन किसका फिर अनभिज्ञ कैसे रहेगा। जिसने स्वरूप को जान लिया उससे परमात्मा अनभिज्ञ रह ही नहीं सकता। वो तो परमात्मा का पूरा रहस्य जान गया ना, जब खुद ही परमात्मा है ये पता चल गया तो बाकी कुछ बचा ही नहीं। तो यहाँ उन्होंने भक्तों से भी द्वैत भक्तों की बात नहीं करी, उन्होंने ज्ञानी भक्त की और भगवान कृष्ण ने गीता में कहा भी है कि सारे चारों भक्तों में मुझे सबसे प्रिय ज्ञानी भक्त है, मैं उनमें रहता हूँ और वो मुझ में रहते हैं, यानी दोनों हम पर्यायवाची हैं। तो यहाँ भी उन्होंने यही कहा कि भगवान से भक्त की आत्मीयता है, इसीलिए उनसे कोई दुराव नहीं रहे। जी बोल। हमारे डिपार्टमेंट में एक हमसे 1 साल सीनियर हैं, सुपरिंटेंडेंट हैं, मनोज श्रीवास्तव। तो मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि भगवान हम क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं आत्मस्वरूप को। तो हमने कहा तुम नहीं पहचान सकते। तो बोले क्यों? हमने कहा तुम भोगों में लगे हो। हमने कहा तुम भोगों में लगे हो कि नहीं, तुमको विद्या रानी की कसम, खाओ बेटा अभी। तो मुस्कुराया। तो हमने कहा जो भोगों में लगा है वो आत्मस्वरूप को नहीं जान सकता। हमको अनुज की मम्मी ने कहा, उनके हमारा फैमिली टर्म्स हैं, जाते आते रहते हैं। तो अनुज की मम्मी ने कहा हमसे, भैया ये अनुज कहता है हम किसी ऐसी चीज़ को जानते हैं कि हमेशा तृप्त हैं, और हम तो रात दिन पूजा करे करे परेशान हैं, हम तो नहीं जानते हैं। हम कहा मम्मी तुम इस जन्म में नहीं जान पाओगी। तो बोले क्यों?
तो हमने कहा तुम रात दिन कर्मकांड में लगी हो। भगवान कितना भारी रहस्य है कि यहाँ पर महर्षि शब्द का अर्थ कर्मकांडी है। क्यों? उड़िया बाबा ने लिख दिया, देखो, बिल्कुल, कि मैं परमात्मा जो कि सबका आत्मस्वरूप बन के सबके भीतर 24 घंटे मौजूद हूँ और उसके चिदाभास को पावर दे रहा हूँ, उसके दिल को पावर दे रहा हूँ, उसकी आँख को पावर दे रहा हूँ, उसको बोलने की पावर दे रहा हूँ, सब में हर समय झमाझम भरा हुआ। लेकिन मुझे कौन नहीं जान सकते? जो मेरी ही माया से मोहित हैं। भगवान देखिए, उड़िया बाबा ने बता दिया कि यहाँ पे महर्षि का मतलब, महर्षि क्यों नहीं जान सकते? उड़िया बाबा ने लिख दिया, महर्षि लोग कर्मकांड ही में लगे रहते हैं। देखिए, और कहें कि देवता क्यों नहीं जान सकते? तो कहते हैं क्योंकि वो भोगों में लगे रहते हैं। तो इसका मतलब कौन से 2 वैरायटी के लोग नहीं जान सकते? ये भगवान 10/2 में भगवान कहते हैं ये 2 वैरायटी के नहीं जान सकते, भोग वाले और कर्मकांड वाले। हाँ, पहला एग्जाम्पल लिया सुर, मतलब देवता लोग भी नहीं जान सकते, और देवता टाइप से जो बाकी संसार में भोगों में लगे हैं वो सारे, मतलब जो भोगों में लगे हैं सो मुझे नहीं जान सकते। तो इसका मतलब क्या अर्थ हुआ? न मे विदुः सुरगणाः। इसको ऐसे बढ़िया कहो, न मे विदुः भोग वाले। हो गया पूरा कवरेज। दूसरी चीज, न महर्षयः न मे विदुः कर्मकांडी। जो मेरी माया में 24 घंटे उलझे हैं, ये कर डालें, वो कर डालें, ये कर डालें। अरे ये तुम्हारा करना धरना सब यहीं पड़ा रहेगा। क्यों भाई? गंगा जल ला के रखते हैं कि बाद में हमारे मुंह में थोड़ा सा डाल देना। क्यों भाई? वो शीशी मिलेगी नहीं गंगा जल की। भगवान जहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो ना, ये भगवान सब छिन जाएगा। देखो भगवान क्या बढ़िया श्लोक है कि भगवान ने 2 लोगों को टारगेट किया कि जो भोगों में लगे हैं नीचे से ऊपर तक सारे, वो मुझे ना विदुः नहीं जान सकते। और कहने लगे जो कर्मकांड में लगे हैं, यानी कि कर्मकांड से भी ज़्यादा बढ़िया अर्थ है जो हमारी माया में 24 घंटे भागते रहते हैं, ये पाना है, वो पाना है, वो मतलब कहने का मतलब उलझे रहते हैं, वो मुझे नहीं जान सकते। 10/2 दोनों वैरायटी बता दी। भगवान ने भगवत गीता का रहस्य सुनाने के लिए 5 भाइयों में बड़का भैया को क्यों नहीं चुना? माधव भगवान, वो तो धर्मराज थे, क्यों नहीं चुना? जी भगवान, वो तो अपना उसी में थे, अभी बड़े कर्मकांडी थे, धर्म में, कर्मकांड में। और जब जैसे मान लिया चर्चा चल रही है भगवान के साथ, तो वो देखते थे उनका व्यवहार। वो कहते थे कि भैया कृष्ण जरा हम अपना संध्या वंदन करावें। हाँ, कृष्ण की बात नहीं सुन रहे हैं। कृष्ण की बात सुन के तो उनके चूज आती है, निकल जाती है। क्यों भाई? भगवान जैसे आपके साथ मौका मिला उनके असंगानंद जी के चरणों में बैठने का, तो उसी समय जिस समय हम वहाँ बैठे थे, और सब लोग वहाँ की आरती देखने जाते हैं, और आरती में हमेशा हर व्यक्ति वहाँ शामिल होता है। सामने आरती चल रही है और हम उनके चरणों में बैठे थे। और यदि हम ये कहते कि भगवान हमें आरती में जाना था, आरती का समय निकला जा रहा है, तो वो हमें वेदांत के लिए अगले दिन क्यों बुलाते? उन्होंने सेल्फ ये देखा कि ये वेदांत के प्रेमी हैं, तो अगले दिन हमारा प्रोग्राम पूछा। तो हम बार बार इस बात के लिए चकित थे कि वो क्यों हमारा प्रोग्राम पूछ रहे हैं कि आप कब जाएंगे। तो कब जाने, 2-3 बार उन्होंने ये प्रश्न किया कि आप लोग कब जाएंगे, कब आएंगे। तो उन्होंने हमारा प्रोग्राम देख के अपना एक समय निश्चित किया कि ये आधे घंटे का हम कल भी आपको मतलब सत्संग की एक सभा होगी छोटी सी।
भगवान अगर हम तो यदि हम ये कह देते और हम ये देख रहे थे, उनके चित्त पे जरा सा कोई फीलिंग नहीं आई और पीछे आरती के धमाधम चल रही थी और उसी में वो हमें रहस्य के रहस्य खोलते जा रहे थे। हाँ, भगवान स्वामी असंगानंद जी ब्रह्मनिष्ठ महात्मा हैं और ऋषिकेश के महामंडलेश्वर हैं, और गंगा जी के ठीक किनारे परमार्थ निकेतन और उसकी बिल्डिंग में ऊपर उनकी खिड़की के ठीक पीछे भगवान लाखों की भीड़ जमा है, और वहाँ गंगा आरती चल रही है, हमार वीडियो बन रही हैं लाखों। हम लोग भगवान उसी बिल्डिंग में बैठे हैं खिड़की में, हमको नीचे सब दिख रहा है, और नीचे जो दिख रहे हैं वो हमको सब लोग को हमको बालक नज़र आ रहे हैं। हम लोग भगवान वेदांत की चर्चा कर रहे हैं ऊपर उसी ढमाढम के बीच में, और भगवान स्वामी असंगानंद जी के पीछे एक मुड़ के भी नहीं देखा। और एस.के. द्विवेदी ने मालूम क्या सोचा कि आरती कर रहे हैं ना मैं विदुहु, आरती करन वाले। क्यों भगवान? वहाँ के आश्रम के लोग दंग थे कि ये कौन आ गया है भाई, कि ये किसी को असंगानंद जी किसी को लिफ्ट ही नहीं मार रहे हैं। हाँ, क्या बात है, क्यों खड़े हो? कहें स्वामी जी आशीर्वाद लेना। बोले पैर छुओ, आशीर्वाद, जाओ। तुम लोग क्यों खड़ी हो? कहें स्वामी जी ये सब लाए हैं। तो कहें यहाँ रखो, पैर छुओ, जाओ। और भगवान हम लोगों से क्या कह रहे हैं? आगे खिसकी आओ। पूछा माधव भगवान से, बिल्कुल पास बैठा लिया, क्योंकि आवाज़ हाँ भगवान क्यों? क्योंकि ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो हो वह रस की लूट। बहुत अच्छा लगा। अब भगवान हमारे सब साथी दंग थे, माधव भगवान, सतीश भगवान, काली भगवान दंग थे कि भगवान अभी अभी इस ब्रह्मनिष्ठ महात्मा से मिले हैं, इतना प्रेम। ऐसा लगा पता नहीं कितने बार से हम आए होंगे। हाँ, अरे गजब। वहाँ भगवान सब उनके घर वाले सोच रहे थे कौन आ गया है भाई। हाँ, जो भी उनके सेवक थे वो भी दंग थे। ये था क्योंकि बात उनके दिल की चल रही थी ना, और क्योंकि भगवान स्वरूप की बात चल रही थी, और स्वरूप में जो बोल रहे थे हम लोग स्वरूप के बारे में बता रहे थे। और भगवान इतना, ये लोग हमारे साथी लोग, ये माधव लोग कह रहे थे कि भगवान गजब हो गया, गजब हो गया। और भगवान वो ब्रह्मनिष्ठ महात्मा कहता है कब जाइयो? बहुत सिंपल इंसान। कल फिर आना, हम लोग बैठ के चर्चा करेंगे स्वरूप की। और भगवान कितने सारे बड़े बड़े लोग आए, हमने बड़े बड़े घर की औरतें क्या इतने सारा सामान लेके कीमती कहें वहाँ रख दो, क्या है? कहें महाराज आशीर्वाद, कहें आशीर्वाद, जाओ। और जो है जब उनको पता लगा कि गीता तत्वालोक पे आप लोग चर्चा करते हैं, सत्संग करते हैं, तो कितने खुश हुए और अपनी टेबल पे रखी हुई दिखाई कि हम भी पढ़ते हैं। कल लगे देखो द्विवेदी, हम भी गीता तत्वालोक पढ़ता हूँ। तो दिखाई कि हम भी ये रखा हुआ है। और भगवान जब हम लोग उनकी टेबल पे रखी थी। हाँ, अब भगवान जब हम लोग गए सनातन तीर्थ जी के यहाँ, तो सनातन जी कहते अरे आओ 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 द्विवेदी आओ। और भगवान हम लोग को 2-2.5 घंटे बैठाल के क्या उन्होंने तत्व चर्चा करी, बहुत बढ़िया। और भगवान क्या स्वामी राम तीर्थ के ओफो क्या बढ़िया लिखा है, भगवान क्या नोट्स बनाए हैं। अकेले रहते हैं भगवान गंगा के किनारे, मस्त। तो भगवान क्या ऐसी क्या चीज़ है जो ब्रह्मनिष्ठ महात्मा, भगवान पूरा रहस्य यहाँ बता दिया गया है। न मे विदुः भोग वाले, न मे विदुः हमेशा करते रहने में उलझे वाले। ये दो मुझे नहीं जान सकते। भगवान 10/2 वैराइटीज। आगे कहते हैं क्यों नहीं जान सकते? बोले क्योंकि दोनों इस तरह के लोगों के पात्र में नीचे टूटा है, छेद है। इनको जो भी चीज़ आप डालोगे चू जाएगी नीचे से। भगवान देख लीजिए, अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः। आदि माने प्रारंभ। डॉक्टर साहब का एग्जाम्पल बहुत अच्छा था कि बच्चे माता पिता का एल्बम देखते हैं तो कहते हैं आप लोगों की शादी में मैं क्यों नहीं गया था? क्यों भाई? तो कहते बेटा हम तुम्हारे आदि हैं। क्यों भाई? हम तुम्हारे आदि हैं, हमारे बाद तुम आए हो इसलिए। तो भगवान, अब कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है, गीता रस रत्नाकर का 10/2 का ही अर्थ ले लें भगवान। लगता है उनका माइक ऑन नहीं हो रहा है। प्रणाम भगवान। हो गया जी भगवान। भगवान
जी भगवान कुछ कह रहे हैं कंचन भगवान? भगवान दूसरा और तीसरा दोनों मंत्र लिए हुए हैं। ओके, तो इसका मतलब मंत्र नंबर थर्ड भी एक साथ लेते हैं। भगवान 10/3। तो भगवान जो जो 10/3 मंत्र है ना, ये तो भगवत गीता के टॉप मंत्रों में से है। अगर कोई भगवत गीता के टॉप 50 मंत्र छांटे तो उसमें ये मंत्र आएगा 10/3। ये मंत्र किस प्रकार से है, माधव भगवान के साथ मंत्र लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। यो माम अजम अनादिम च, यो माम अजम अनादिम च। भगवान मजा आ जानी चाहिए आपको। माम तत्व को बोल दिया भगवान ने। भगवान अहम नहीं कहते हैं, माम तत्व कहते हैं। माम तत्व माने हमारा भी माम तत्व, तुम्हारा भी माम तत्व, कीड़े का भी माम तत्व, विष्णु का भी माम तत्व, सबका स्वरूप, समस्त चर अचर का जो स्वरूप है। तो देखो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, ये जो माम तत्व है ना, ये अज है, अजम और अनादि है। और ये लोग को, अरे भगवान इसका स्वरूप का क्या गजब का वर्णन भाई। भगवान भगवत गीता के टॉप मंत्रों में से है। गुरु भगवान का बहुत प्रिय मंत्र। इसकी व्याख्या हमने गुरु भगवान से कम 20 बार सुनी है, हर बार नए तरह से व्याख्या। यो माम अजम अनादिम च, यो माम अजम अनादिम च। वेत्ति लोक महेश्वरम, वेत्ति लोक महेश्वरम। असम्मूढ़ः समर्तेषु, असम्मूढ़ः समर्तेषु। असम्मूढ़ः समर्तेषु, असम्मूढ़ः समर्तेषु। सर्वपापैः प्रमुच्यते। सर्वपापैः प्रमुच्यते। अरे बहुत मजेदार बात आ गई भाई। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे स्वरूप को जानता है, यस बदल हो गया जी भगवान। भगवान कहते हैं, अब भगवान 10वें अध्याय के दूसरे मंत्र में, मतलब 10/2 में 2 टॉप रहस्य बता दिया 10/2 में। नंबर 1, न मैं विदुह, भोगी टाइप के लोग, चाहे देवता ही क्यों न हो, और न मैं विदुह, हमेशा करने कराने में उलझे वाले लोग, चाहे महर्षि ही क्यों ना हो। देखो भगवान, याद रखना, अगर स्वरूप का ज्ञान चाहिए तो भोगी और हमेशा जो उलझे रहते हैं कामों में, ये 2 वैरायटी के लोग भगवान बिल्कुल मिसफिट। क्या बढ़िया मंत्र है, माधव भगवान ने खूब बड़ा बड़ा लिख लिया कि न मैं विदुह भोगी टाइप के, न मैं विदुह कर्मी टाइप के। अब भगवान 10/3 में भगवान देखा जाए तो दोनों की वैरायटी एक में ही घुस गई है, क्योंकि वो भोगी भोग के लिए ही तो कर्म में प्रवृत्त हुआ है। उसकी व्यवस्था करता रहता है। हाँ, उसकी व्यवस्था में लगा है, फिर उसको भोगने में लगा है। कहने लगे आज तुम 3 घंटे मार्केटिंग करे हो, बोले हाँ, बोले आज फलाना व्यंजन खाएंगे। तो बोले व्यंजन खाने के लिए लगे थे, अबे सिंपल सी तहरी खा लेते क्यों 15 मिनट में। अब 2.25 घंटे बचाते तो उसमें मनुष्य जीवन सफल कर लेते। भगवान भोगों की व्यवस्था में लोग लगे रहते हैं। जो मार्केटिंग बहुत करते हैं, ये हमारी तरफ से जोड़ लो, जो मार्केटिंग बहुत करते हैं, ना मैं विदुह मार्केटिंग वाले, क्या भगवान, हे भगवान जी भगवान। इसमें भगवान ने एक शब्द बोला है दूसरे लाइन में, असम्मूढ़ा। असम्मूढ़ा भगवान ने गीता में खूब गरियाया है लोगों को। क्या क्या गाली दी है, भगवान ने मूढ़ कहा है, मूढ़। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि वो मूढ़ नहीं है, अर्थात ज्ञानवान। मूढ़ और सम्मूढ़ एक ही बात है। सम्मूढ़ माने होता है सम्यक प्रकार से मूढ़, लेकिन यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, वो सम्मूढ़ नहीं है, मतलब वो मूढ़ नहीं है। कैसा है, उल्टा हो गया, असम्मूढ़, ऐसे उल्टा। तो भगवान ने कैसे पूरी दुनिया को गरियाया। भगवान का गरियाने का स्टाइल समझ लो।
भगवान कह रहे हैं जो मैं कौन हूँ ये जानते हैं वो मूढ़ नहीं है। अब माधव भगवान से पूछते हैं भगवान ने क्या कहा कि बाकी सब मूड है। जी माधव भगवान बताओ, असम मूढ़ा का भगवान के घर आने का स्टाइल क्या है? कि वो कह देते हैं असम मूड है तो उसके आगे ए लगा दिया, भगवान अर्थात उल्टा हो गया, अर्थात वो ज्ञानवान है। हाँ, इसका मतलब भगवान को जब अज्ञानियों को गरियाना है तो अज्ञानियों को गरियाने का स्टाइल क्या है मूढ़। कि कह रहे हैं सम्मूढ़। कि केवल ज्ञानी लोग असमूढ़ हैं, यानी कि इनके सिवा सब मूड है मूढ़ है। देखो और भगवान, अच्छी तरह से मूड है। क्या बात है भगवान, कितनी बढ़िया बात है, क्या स्टाइल है भगवान का। तो अब माधव भगवान से इसका अर्थ सुनते हैं। गीता पदच्छेद। यह माम अजम अनादिम, जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि च लोक महेश्वरम और लोकों का महान ईश्वर वेत्ति स तत्व से जानता है, वह मृत्येषु असम्मूढ़ा सर्व पापे प्रमुच्यते। वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, वो मूढ़ नहीं रहता। अब राणा भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता तत्वालोक ले लें भगवान। राणा भगवान गीता तत्वालोक है ना आपके पास? जी भगवान। 10/3 गीता तत्वालोक। जी, तो भगवान भावार्थ है कि जो पुरुष मुझे अजन्मा अनादि और संपूर्ण लोकों का महेश्वर जानता है, वह मनुष्यों में असम्मूढ़ ज्ञानी है और वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। व्याख्या ले रहे हैं, बाबा जी कह रहे हैं कि भगवान यह श्लोक भगवान के सगुण निर्गुण दोनों स्वरूपों का प्रतिपादन करता है। अज और अनादि पद निर्गुण रूप का प्रतिपादन करते हैं और महेश्वर पद उनके सगुण रूप का, मैं ब्रह्म रूप में ब्रह्म हूं, राम रूप में राम और कृष्ण रूप में कृष्ण। परंतु इन अनेकों रूपों में भी मुझ एक को ही जो मानता है, अरे वाह, वह सब बंधनों से छूट जाता है। और जो मेरे वास्तविक स्वरूप को न जानकर मुझे केवल वसुदेव नंदन ही मानते हैं, वे मूढ़ हैं। क्या पैरा है भाई। और बंधन में पड़े रहते हैं। असम्मूढ़ या ज्ञानी तो वही है जो मेरे तात्विक स्वरूप को जानता है। ज्ञानी तो वही है जो मेरे तात्विक स्वरूप को जानता है। भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को तो तत्ववेत्ता ही जान सकता है, क्योंकि वह आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं देखता। इसलिए संपूर्ण मनुष्यों में भगवान ने उसे ही असम्मूढ़ कहा है और वही संपूर्ण पाप या बंधनों से मुक्त होता है। अब प्रश्न है कि दूसरे श्लोक में तो कहा है कि मुझे देवता और महर्षि भी नहीं जानते, और यहाँ अपने को जानने पर ही पापों से मुक्ति बतलाई है। इन दोनों वाक्यों की संगति कैसे लगी? तो समाधान कर रहे हैं बाबा जी कि इसका अर्थ जैसा कि पिछले श्लोक की व्याख्या में किया है, यही समझना चाहिए कि मेरे भक्त के अतिरिक्त मुझे कोई नहीं जानता। अगला प्रश्न है कि इस श्लोक में
तो भक्त का कोई उल्लेख ही नहीं है। उत्तर है कि इस श्लोक में ना सही, अन्यत्र तो कई स्थानों में प्रमाण मिलते हैं। यथा भक्त्या माम अभिजानाति 18/5, भक्त्या तुन अनन्या शक्य ज्ञातुम 11/53 इत्यादि। जी भगवान बहुत ही अद्भुत श्लोक है, बहुत ही अद्भुत श्लोक है। इसमें यह बता दिया कि संसार में जितने भी अज्ञानी लोग हैं वो सब मूढ़ हैं और वो इस भवसागर से निकल नहीं सकते, उनके दुखों का कभी अंत नहीं हो सकता। तो बोले कि अच्छा, तो सब के सब मूढ़ हैं कि कुछ असमूढ़ भी हैं? तो भगवान कहते हैं जो माम को, अपने स्वरूप को पहचानते हैं, वो असमूढ़ हैं। भगवान कितना बढ़िया शब्द। माधव भगवान का कहना है कि ये जितने भी शरीर घूम रहे हैं इनमें सब में एक कॉमन चीज है। क्यों भाई? जी। उसको माधव भगवान कहते हैं वो माम तत्व है। कहते हैं उसको जो जानता है, जो जानता है कि मैं वही कामन तत्व, वही चैतन्य हूँ जो सब में कामन है, वो भगवान मालूम है क्या गाता है? शेख ब्राह्मण मुल्ला पांडे सब हैं एक माटी के भांडे, वेद वही कुरान वही है, राम वही रहमान वही है, उसी को तू पहचान तुझको अल्लाह रखे। भगवान, एक फिल्म आई थी आंखें, जिसमें धर्मेंद्र माला सिन्हा थे, तो उसमें एक गीत था भगवान, बहुत सुपरहिट गीत था भगवान, हम लोग बचपन में खूब गाते थे, है ना। उसमें वो कहता है कि हमको दे दे, तो कोई पैसा देता नहीं था, तो उसमें वो लोग वो गाते हैं, माला सिन्हा और महमूद और बच्चे एक भिखारी का भेष बना करके और भगवान एक ट्रांसमीटर ले करके गली गली ढूंढ रहे हैं, धर्मेंद्र को भीख मांगने की एक्टिंग कर रहे हैं। तो भगवान वहाँ मालूम क्या कहते हैं? दे दे, तो कोई देता नहीं है, तो कहते हैं दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे। क्या कहते हैं? दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे, इंटरनेशनल फकीर आए हैं, ऐसे उसमें कहते हैं। आगे क्या कहते हैं? तुझको रखे राम, तुझको अल्लाह रखे, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। और उसमें ये भी कहते हैं, अरे दीनार नहीं तो डॉलर चलेगा, जिस फार्म में है उसी फार्म में दे दे, कमीज नहीं है तो कमीज का कॉलर चलेगा। भगवान इसी में आगे क्या लाइनें आई हैं जरा देखो। गीत लिखने वाला तत्वज्ञानी था, शेख ब्राह्मण मुल्ला पांडे सब हैं एक माटी के भांडे, वेद वही पुराण वही है। इसमें वेद और पुराण लिखा है, लेकिन वास्तव में वेद और कुरान होना चाहिए। वेद वही कुरान वही है, राम वही रहमान वही है। और सबसे इम्पोर्टेंट लाइन, उसी को तू पहचान तुझको अल्लाह रखे। भगवान, ये गीतों में कैसे दिख जाता है ये रहस्य? कुछ लोग गीतों में खाली उसकी क्या बोलते हैं वो सुनते हैं, क्यों? अरे वाह क्या बढ़िया ट्यूनिंग है, अरे वाह क्या मजा आ गया। थोड़ा संसार में रहस्य पकड़ना सीखो। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि अबे तुमको वैराग्य सिखाने के लिए मुझे ग्रंथ लिखना पड़ेगा? तुमको अपने चारों तरफ लोग दिखाई नहीं पड़ते हैं बूढ़े? तुमको चारों तरफ दुखी चेहरे नहीं दिखते हैं? मुझको वैराग्य के लिए ग्रंथ लिखना पड़ेगा? तुम्हें तुम्हारी मन की ऐसी की तैसी की स्थिति नहीं दिखती है? देखिए भगवान, क्या बढ़िया बात है। बुद्ध को तो एक बार में हो गया, बुद्ध को एक बार में देखने पे वैराग्य हो गया। हाँ, स्वामी असंगानंद जी ने हम लोगों को बुद्ध के बारे में बताया था, बहुत बढ़िया सुनाया।
कि 1 घंटे के लिए बाहर जाने को मिल गया, 1 घंटे के लिए। तो विचारवान थे ना वो। हाँ, उनके पिताजी से लैप्स हो गई, उन्होंने एक बूढ़े को, एक मरने वाले को देख लिया, और भगवान बहुत, उन्होंने उसके बारे में पता लगाया। अरे कहें सब बूढ़े होंगे, सब मरेंगे, तो बोले अरे बाप रे, ये तो बहुत खराब संसार है। 1 घंटे के लिए। अब भगवान हम लोग संसार को कितना देखा है, मतलब भगवान कितने घंटे देखा है? तब से देख ही रहे हैं, कुछ नहीं असर होता। देखिए भगवान। तो अब कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है कि 10/2, 10/3 दोनों गीता रस रत्नाकर से ले लें भगवान। जी भगवान प्रणाम भगवान। स्वामी जी कह रहे हैं कि भगवान कहते हैं कि ये जो देवता लोग हैं, इंद्रियों के अधिदैविक अधिष्ठाता हैं, इंद्र में हाथ हैं, हाथ में इंद्र हैं, पाँव में विष्णु हैं, ये मेरी उत्पत्ति को नहीं जानते। इन पर यह कहावत चरित्रार्थ होती है कि बाप के जन्म की जाने पूत, बाप के जन्म की जाने पूत, ये तो बाद में पैदा हुए हैं, बच्चे हैं, ये क्या जानेंगे? बोले कि अच्छा ऋषि लोग जानेंगे। बोले कि नहीं, इंद्रियों के आध्यात्मिक दृष्टि से एक एक ऋषि हैं, और जैसे ऋषि लोग दृष्टा होते हैं, ऋषियों मंत्र दृष्टा, वैसे ही सब दृष्टा श्रोता ऋषि हैं। रूप दृष्टा नेत्र ऋषि हैं, गंध दृष्टा घ्राण ऋषि हैं, और रस दृष्टा रसना ऋषि हैं। लेकिन ये ऋषि लोग भी भगवान की उत्पत्ति को नहीं जानते हैं। ये लोग भी नहीं जानते हैं कि हमको अपनी ज्ञान रश्मि से उज्जीवित करने वाला परमात्मा कहाँ से पैदा होता है। अहम आदिर् ही देवानां महिर्षाणां च सर्वशः। ये कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां और अंतःकरण के जितने आदिदैविक देवता हैं तथा विश्व सृष्टि में और भी जितने देवता हैं, जैसे वास्तु देवता, अग्नि देवता, वायु देवता आदि जितने भी देवता हैं, वे सब व्यष्टि समष्टि के रूप प्रश्न देने वाले परमात्मा को नहीं जानते हैं। अच्छा, ऋषि नहीं तो महर्षि तो जानते होंगे। कि महर्षि भी नहीं जानते हैं, तब कौन जानता है? देखो अर्जुन, तुम 2 बातों को जान लो। इंद्रियां जायमान हैं, ऋषि जायमान हैं, और मैं अज हूँ। इंद्रियों, ऋषियों और देवताओं का आदि है, परंतु मेरा आदि नहीं है। अनादि आदि गोविंदः सर्व कारण कारणम, ब्रह्म संहिता में 5:1। इसलिए तुम परमात्मा को इस तरह से जानो कि वह जन्य नहीं है, और अनादि को ढूंढने के लिए काल के आदि में जाने की जरूरत नहीं है। यह जानने की चेष्टा मत करो कि यह भूत कहाँ से प्रारंभ होता है। यदि तुम इस चक्कर में पड़े तो समझ लो कि फिर ईश्वर तुमको नहीं मिलेगा। अगर काल के आदि में पहुंचना चाहोगे तो काल विकल्प मात्र है, उसका आदि कहीं होता नहीं। देश भी विकल्प मात्र है, उसका भी कहीं आदि नहीं है। दिशाएं विकल्प मात्र हैं, उनका भी आदि नहीं है। इसलिए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ढूंढने के लिए कहीं मत जाना। परमात्मा तो जहाँ वृत्तियों का उत्थान होता है वहां रहता है। क्या बात और है। उसका है नित्य योग। उस लोक महेश्वर को पहचान लोगे तो असमूढ़ हो जाओगे। गजब। फिर कोई पाप ताप नहीं लगेगा। सर्व पापे प्रमुच्यते। सर्व पापे माने अविद्या तत्कार्य। केवल पाप रहे तब समूल पाप को लेना चाहिए। केवल पाप रहे तब समूल पाप को लेना चाहिए। समूल पाप माने फल रहित, करण रहित, फल सहित, करण सहित, कर्ता सहित और अपने मूलभूत अज्ञान के सहित, ये सब पाप की जातियां हैं। यो अन्यथा संतम आत्मनम
अन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन कृतं पापम चौरेणात्मापहारिणः। जो है तो कुछ और जानता है अपने को कुछ, वह भी पापी है। भ्रम भी वो पाप है, शाबाश, पाप ही भ्रम बता का दिया। पाप अज्ञान भी पाप है। तो भ्रम का सर्व पाप। पापे प्रमुच्यते, माने इन सब से छुटकारा मिल जाता है परमात्मा को जान लेने पर। जी भगवान। भगवान बहुत तगड़े तगड़े रहस्य आ गए, बहुत तगड़े रहस्य। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बता दें कि अभी जो कंचन भगवान ने पढ़ा पेज नंबर 421 है ना, ये भगवान पेस्ट पेज है, एक से एक बढ़िया बढ़िया रहस्य। इन्होंने कहा कि ऋषि भी नहीं जानते हैं और महर्षि भी नहीं जानते हैं। तो बोले वो क्यों? तो बोले अरे ऋषि तो उन्हीं को कहते हैं जिन्होंने बड़ा जबरदस्त ध्यान लगाया, पूरी दुनिया को भूल गए, लेकिन उस जबरदस्त ध्यान में उनको अपौरुषेय मंत्र दिखाई पड़े। उन्होंने उन मंत्रों को ध्यान से उठने के बाद में भोजपत्रों पे लिख लिया। विश्वामित्र को महर्षि कहते थे। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो जो मंत्र हैं, वेदों के मंत्र हैं, वो किसी मनुष्य की रचना नहीं है। भगवान 1,00,000 मंत्र हैं, एक भी मंत्र किसी मनुष्य ने नहीं लिखे हैं, अपौरुषेय हैं। अपौरुषेय माने माधव भगवान भगवान की वाणी है, हाँ, पुरुष ने नहीं लिखी। हाँ, किसी पुरुष की रचना नहीं है कि उसने वो मंत्र को रचा हो। देखिए भगवान तो कहते हैं कि वो ऋषि भी नहीं जानते हैं स्वरूप को और महर्षि भी नहीं जानते हैं स्वरूप को। क्या भगवान गजब का बात बता दिया। और बाद में क्या बोले कि तुमको परमात्मा को पहचानना है तो काल के प्रारंभ में जाने की मूर्खता मत करो, देश के पीछे जाने की मूर्खता मत करो। भगवान गॉड पार्टिकल ढूंढने में डिफरेंट कंट्रीज ने अरबों खरबों रुपए नाश कर दिए। अब किसी तत्वज्ञानी के पास चले जाते तो भगवान वो गॉड पार्टिकल नहीं, पूरा का पूरा गॉड ही ढूंढ के दे देता, कहता ये लो। देखिए कोनो खर्चा भी ना होता। अब कोनो खर्चा भी ना होता, हम लोग का एको पैसा नहीं खर्चा हुआ। अब भगवान लाभ गंगा जल उठा के कह दें कि मैं सतंदर सर को इनके मूल सहित जानता हूँ। लाभ अभी क्या बोलते हैं, हाथ में गंगा जल लेके कह दें कि मैं मदन लाल जी को इनके मूल सहित जानता हूँ। इसमें जो हाड़ मांस का वजन है वो प्रकृति वाली चीज है, लेकिन इसमें जो स्वरूप है सो साक्षात ब्रह्म है। क्यों मदन लाल जी, अगर मूल सहित ना जाना तो फिर जाना किसी को क्या? तो फिर क्या जाना। मदन लाल जी का माइक ऑन नहीं हो रहा है तो कभी कभी नेटवर्क की दिक्कत होती है। लाल सिंह भगवान से पूछते हैं। लाल सिंह भगवान, अगर किसी को, हाँ ऑन हो गया जी। जी मदन लाल जी। भगवान आपने बिल्कुल सही कहा। सतेंद्र भगवान या मेरा या मतलब कि माधव भगवान, हर आदमी भगवान तत्व से एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं तत्व से भगवान। दूसरा देखने वाला तत्व से नहीं देखता, वो तो संसारी है। और हम आप भी यदि द्विज देखें तो वो तो हमारा अब तो ठीक नहीं ऐसी स्थिति में भगवान। तो हम सब भगवान एक हैं और आत्म तत्व हैं, और उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि हमारे में या आप में या माधव भगवान या सत्येंद्र जी जो भी हम लोग हैं, जो ये हार्ड मान का देह दिखाई दे रहा है, एक्चुअली ये सब माया में दिखाई दे रहा है। सपने में वैसे ही सब हार्ड मास का सब दिखाई देता है, वहां जड़ भी दिखाई देता है, लेकिन ब्रह्म के अलावा क्या है भगवान? वहां कुछ भी नहीं। जैसे वैसे यहाँ ही भगवान, ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं। बहुत सुंदर, हमारे बहुत सुंदर भगवान, गजब मदन लाल जी, क्या बात है। हमको 3-4 लोगों ने चैलेंज किया था कि मदन लाल भगवान को भला इस लाइन में आप जो है पारंगत होके करके दिखा दो। तो हमने कहा बेटा हाथ मिलाओ। मदन लाल भगवान ने अगर अपनी तरफ से ट्राई करना ना छोड़ा तो भगवान हम हो पूरी ट्राई करेंगे, वो भी पूरी ट्राई करेंगे। हमको नहीं मालूम, लेकिन मदन लाल भगवान को हम ऐसे चैलेंज स्वीकार करते हैं। आज इनकी वाणी जरा आपने सुनी भगवान? अभी भगवान क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि भगवान बहुत गजब की बात बोल दिया है इसमें। ये पेस्ट पेज है। क्या कह रहे हैं कि परमात्मा को ढूंढना है तो कहाँ है? तो क्या कह दिया?
जहाँ वृत्तियों का उत्थान होता है, जहाँ से वृत्ति निकल रही है, यहीं स्थित है वो परमात्मा। आपकी वृत्तियाँ कहाँ से उठती हैं? क्यों माधव भगवान? यहीं से उठती हैं कि नहीं? आत्मा से, यहीं से उठती हैं। उसके मूल में वो होता है। उन्होंने क्या कह दिया? उन्होंने कहा हवाई जहाज लेकर के मत चले जाना बादलों के ऊपर, हैं, वो फलाने लोक में मिलेगा। बोले गलत ढूंढ रहे हो। देखो क्या लिखा है कि यदि तुम देश में ढूंढ रहे हो, काल में ढूंढ रहे हो, काल के प्रारंभ में, तो मूर्ख हो। वस्तु में ढूंढ रहे हो। हाँ, वस्तु कहीं ढूंढो कहीं। देखो भगवान, दृश्य में कैसे मिलेगा वो? भगवान क्या गजब की बात है कि जब भी हम, जैसे हमने लाल सिंह भगवान को जाना, तो भगवान कृष्ण कहते हैं तुमने लाल सिंह भगवान को नहीं जाना। तो बोले क्यों? तो बोले क्या तुमने लाल सिंह जी को उनके स्वरूप सहित जाना? लाल सिंह भगवान के कमेंट सुनते हैं। क्यों लाल सिंह भगवान? भगवान जो मूल सहित जानना है, ये जो शरीर है, स्थूल शरीर है, ये तो नष्ट होने वाला है ही नहीं। स्वप्न की तरह आज है कल नहीं रहेगा। मूल जो जिसके कारण ये दिख रहा है, मूल तत्व तो वह है जो इसके मूल रूप में है, जिसके कारण ये दिखता है, उसको जानना है। और वो सबका एक ही है। भगवान दृष्टा इसको कहते हैं, साक्षी आत्मा, उसको जानना है। हाँ, स्थूल क्या बात है भगवान। भगवान स्वामी असंगानंद जी के पास हम लोग परसों भी बैठे थे, कल भी बैठे थे। तो वो कहने लगे कि सवेरे उठ करके और धूल झाड़ा करो, सवेरे उठ के इस बात का अभ्यास किया करो कि जिसको भूख लग रही है सो मैं नहीं हूँ। मैं तो इसको देख रहा हूँ, जो ये चिंता कर रहा है इस मन को भी मैं देख रहा हूँ। कहने लगे पूरी दुनिया में कहीं भ्रांति नहीं होती, सब इदम है। भ्रांति नहीं होती, लेकिन इस 5.5 फीट को, ये भी इदम का ही हिस्सा है, प्रकृति का ही हिस्सा है। ये नहीं जान बात। इसको तुम आम मान बैठे। अरे बाप रे बाप। भगवान उन्होंने 6 ग्रंथ लिखे हैं। 3 ग्रंथ हम लोगों को मिल चुके हैं, क्योंकि उनके जो शिष्य हैं वो जरा हमको जमे नहीं, वो स्मार्ट नहीं है। भगवान गुरु ने 6 ग्रंथ लिखे हैं, उनके पास वो 6 ग्रंथों में एक एक के नमूने तक नहीं हैं। कैसे घटिया शिष्य हैं भाई। क्यों भगवान? देखिए भगवान, मेरे गुरु ने हमको जो भी मंत्र बताया हो, जो भी ग्रंथ बताया हो, जो भी सोर्स बताया हो, भगवान अजमेर तक से मंगवा लिए हमने सब ग्रंथ, वो सब मेरे पास मौजूद हैं। हमारे गुरु भगवान के कानपुर में जितने शिष्य हैं वो हमको फ़ोन करते हैं कि हमको ज़रा कुछ मटेरियल दे दीजिए। तो हमने कहा चिल्लू भर पानी लेके उसमें डूब जाओ। तुम गुरु भगवान के साथ रहते थे, हम गाजियाबाद में रहते थे। क्यों? देखिए भगवान, तो भगवान बहुत तगड़ा रहस्य आ गया कि जहाँ से वृत्तियों का उदय होता है सो परमात्मा है। यहाँ ढूंढो। कबीर साहब कहते हैं वस्तु यहीं और ढूंढो कहीं, तो कई विधि आवे हाथ। कहाँ है कबीर झट पाएगा भेदिया लीजिए साथ। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कहनी है कि राणा भगवान ने जो गीता तत्वालोक में पेज नंबर 310, इसमें जो नीचे वाला पैरा पढ़ा है, भगवान ये पेस्ट पैरा है, वंडरफुल पैरा है। क्योंकि उन्होंने बता दिया कि जो मुझको है ना वसुदेव नंदन मानता है, 5.5 फुट का शरीर, मुकुटधारी कृष्ण, बोले वो कभी जन्म मृत्यु के बंधन से नहीं निकल सकते। भगवान क्या बढ़िया बात है। क्यों भगवान? इसमें बता दिया कि मूड कौन है और असमूढ़ कौन है। हाँ, बल्कि हम तो डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट करेंगे कि भगवान ये राणा भगवान वाला ये पेस्ट पैरा एक बार दोबारा हो जाए। भगवान पेज नंबर 310 लास्ट में है भगवान व्याख्या। भगवान मैं इस समय नीचे एक पेशेंट देखने आया हूँ, किताब मेरे पास। ओके ठीक है। तो ऐसा करते हैं, माधव भगवान से सुनते हैं। माधव भगवान जी, ये डॉक्टर भगवान का इमरजेंसी आ गई कोई। अब आप ऐसा करो कि 310 का मतलब कहने का मतलब 10/3 का जो गीता तत्वालोक का है लास्ट पैरा। जी भगवान, भगवान ध्यान से सुनना, गजब पैरा है। यह श्लोक भगवान के सगुण निर्गुण
दोनों स्वरूपों का प्रतिपादन करता है। ये आपको हम बता चुके हैं कई बार कि लोगों ने हमसे कई बार पूछा भगवान सगुण है कि निर्गुण, तो हमने कहा निर्गुण स्वरूप में हमेशा रहता है और अपने सगुण स्वरूप में हम इन शरीरों के रूप में सब रूपों में प्रकट हुआ है, जिसमें हमेशा नहीं रहता है, ये थोड़े समय के बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन अपने निर्गुण स्वरूप में वो आस्तिक स्वरूप है, उसमें हमेशा रहता है और भगवान के सिवा कुछ नहीं है। तो जो भी तुम सगुण कह लो या निर्गुण दोनों वही हो। तो इसका मतलब देखिए सुनिए गुणीय मन माही ब्रह्म मात्र अपरमारथ नाही। भगवान हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक, तेरे रूप अनेक, तू एक ही है। देखिए भगवान जी। भगवान तो इसमें एक रहस्य तो यही आ गया भगवान, सगुण और निर्गुण। हाँ, और निर्गुण के बारे में बताया, अज और अनादि पद से जो आया है मंत्र में वो निर्गुण रूप का प्रतिपादन करता है, और जो महेश्वर नाम से आया है वो सगुण रूप का प्रतिपादन करता है कि मैं वही हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, राम रूप में मैं, कृष्ण रूप में मैं। आगे कहते हैं परंतु इन अनेकों रूपों में भी मुझ एक को ही जो मानता है, अरे गजब वह सब बंधनों से छूट जाता है। गजब भगवान। अर्थात उस अनेकता में जो वो एक तत्व है उसको जान लेता है, मतलब तो सारे बंधनों से छूट जाता है। मतलब सारे बल्बों में एक ही करंट है। चाहे वो लाल सिंह भगवान के यहाँ आगरा में लगा हो, चाहे परमानंद जी इलाहाबाद में जो सुन रहे हैं उनके घर में हो, और चाहे क्या बोलते हैं वो ग्रेटर नोएडा में जो कंचन काली भगवान सुन रहे हैं उनके घर में हो, सब में एक ही करंट है कि नहीं? बिल्कुल। तो बोले ऐसे जो जान जाता है उस कामन को। जी एक बार फिर से ये लाइन। जी, परंतु इन अनेकों रूपों में भी मुझ एक को ही जो मानता है वह सब बंधनों से छूट जाता है। गजब। जानता है, मानता है और व्यवहार में रखता है। तो आगे दो परिभाषाएं दी हैं भगवान बहुत बढ़िया, जिसमें एक मूढ़ है और एक असम मूढ़ है। तो कहते हैं जो मेरे वास्तविक स्वरूप को न जानकर मुझे केवल वासुदेव नंदन ही मानते हैं और वासुदेव नंदन के रूप में ही पूजते हैं, वे मूढ़ हैं। अरे गजब रे गजब, कमाल कर दिया। और वो बंधन में पड़े रहते हैं, तो उनको मेरे पास भी कोई उपाय नहीं है उनको बाहर निकालने का। बस ठीक है, उनके जो भी वो मांगते हैं पूरा करता रहता हूँ। देखो भगवान, अगर तुम सगुण साकार के पूज रहे हो रात दिन तो सुन लो अपना भविष्य, देख लो भगवान। हाँ। अब आगे टर्न लेके असम मूढ़ को बताते हैं, क्योंकि असम मूढ़ जो है मंत्र का में भी आया है। असम मूढ़ या ज्ञानी तो वही हैं जो मेरे तात्विक स्वरूप को जानता है। अरे गजब। तो असम मूढ़ कौन हुआ? जो तात्विक रूप को जानता है। जैसे कि डॉक्टर भगवान ने भी बताया कि वो यहाँ जो भक्त की बात हो रही है वो ज्ञानी भक्त की बात हो रही है। वैसे मैं आपको एक चीज बार बार कहता हूँ, आज फिर बोलता हूँ कि जो विभक्त है, जिसका भगवान अलग है वो अलग है, जो विभक्त है वो भक्त नहीं है। क्यों भाई? भक्त तो वो है जो उससे एक है। हाँ। भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को तो तत्ववेत्ता ही जान सकता है। वाह। क्योंकि वह आत्मा से भिन्न कुछ नहीं देखता, अभिन्न एकत्वेन भक्ति। इसलिए संपूर्ण मनुष्यों में भगवान ने उसे ही असमूढ़ कहा है, और वही संपूर्ण पाप या बंधनों से मुक्त होता है। तो मूढ़ और सम्मूढ़ की व्याख्या हो गई। सगुण निर्गुण को दोनों को प्रतिपादित किया इस मंत्र ने, और तात्विक स्वरूप को जो जानते हैं वही पार हो पाते हैं इन बंधनों से, ये कहता है। जी भगवान, बहुत सुंदर। भगवान, अभी हम लोगों ने आज राणा भगवान के मुख से, माधव भगवान के मुख से इस अद्भुत पैरा को सुना। ये संजोने योग्य है। इसकी फोटो कॉपी करा के कैंची से काट के अपनी डायरी में चिपका लेना चाहिए। और दूसरी चीज़ है वो पेस्ट पेज है। विकास भगवान, आप भी सुन रहे हैं तो ये दोनों चीज़ों को संजो लीजिएगा भगवान, अपने उसी फोल्डर में लगा लीजिएगा। तो हाँ, तो भगवान अब हम लोग 1 मिनट के लिए अपने अनंत स्वरूप में बैठेंगे, जिस मुझ अनंत चेतना में सब पसारा आता है, दिखाई पड़ता है, बदल जाता है, आता है, दिखाई पड़ता है, बदल जाता है, लेकिन मैं ज्यों का त्यों परिपूर्ण।
जब हम लोगों ने सत्संग सुनना प्रारंभ किया था एकदम, तब भी हम वही थे। तो वही चेतन आत्म स्वरूप हम अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। सत्संग से केवल अपने परमात्म स्वरूप की पहचान हो जाती है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम मदन लाल भगवान। प्रणाम लाल सिंह भगवान। प्रणाम परमानंद भगवान। प्रणाम सतीश भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम जगदीश भगवान। प्रणाम चारू भगवान।